ये तस्वीर देखें। इस तस्वीर में जो आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप नोट करें तो इनके जो सामने वाले दांत हैं वो क्रॉस बाइट में हैं। क्रॉस बाइट मतलब ये है कि ऊपर वाले अंदर को गए हुए हैं कुछ दांत और नीचे वाले कुछ बाहर को आए हुए हैं। ये इसको क्रॉस बाइट कहते हैं। अगर आप पीछे वाले भी दांत देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आएंगे कि वो वाले दांत भी क्रॉस बाइट में हैं। अब सामने वाले दांत तो क्रॉस बाइट की वजह से क्या होता है कि आप स्माइल नहीं कर सकते। दो दांत देखें आप अगर इस व्यू में तो पीछे गए हुए हैं दो दांत सामने वाले, और स्माइल बहुत एस्थेटिक नहीं है, बंदा कॉन्फिडेंटली स्माइल नहीं कर सकता। पीछे वाले दांत जो हैं वो जब क्रॉस बाइट में हो तो आप च्यू नहीं कर सकते, खाना नहीं चबा सकते। तो ये प्रॉब्लम था पेशेंट का। लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पेशेंट क्योंकि रेगुलर पाकिस्तान में नहीं था, तो ब्रेसेस अगर हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि रेगुलर विजिट्स होते हैं जो कि पेशेंट अफोर्ड नहीं करता था। तो हमने क्या किया, इनके लिए चूज़ किया अलाइनर्स। अब अलाइनर्स में अक्सर लोगों को लगता है सिर्फ सिंपल केसेस, गैप हो गया या थोड़े बहुत ऊपर नीचे दांत हो गए, तो ये सिंपल केसेस के लिए होते हैं। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो ये बहुत सिंपल केस नहीं है। इसमें हमारे पास स्पेस भी नहीं है सामने वाले दांतों को आगे लेके आने के लिए, पीछे वाले दांतों की क्रॉस बाइट भी ठीक करनी है। तो इस केस में हमने अलाइनर्स को सिलेक्ट किया और पेशेंट का हमने इंट्राओरल स्कैन लिया। स्कैन के बाद अलाइनर्स बनवाए, और जब अलाइनर्स हमारे पास बन के आए तो पेशेंट का वो हमारे पास लास्ट विज़िट था। उस विज़िट में हमने पेशेंट के अलाइनर्स को प्लेस किया, अटैचमेंट्स लगाए, कुछ बटन्स लगाए। उसके बाद हमने अलाइनर्स लगा के पेशेंट को प्रॉपरली गाइड करके पूरा बॉक्स अलाइनर्स का, जिसमें सारे ऑलमोस्ट 30+ सेट ऑफ अलाइनर्स थे, वो हमने पेशेंट को दे दिए। अब कल पेशेंट ने हमें पिक्चर भेजी जब वो 28 सेट ऑफ अलाइनर्स कंप्लीट कर चुका है, और मैं दोबारा बता रहा हूँ पेशेंट वापस हमारे पास नहीं आया, पेशेंट आउट ऑफ कंट्री है। कल व्हाट्सएप पे उन्होंने ये पिक्चर्स भेजी, जिन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि पेशेंट की जो क्रॉस बाइट है वो सामने वाले दांतों की भी ठीक हो चुकी है, पीछे वाले दांतों की भी ठीक हो चुकी है, और अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये ट्रीटमेंट बहुत प्रेडिक्टेबल ट्रीटमेंट है। अगर आपने भी अलाइनर्स का ट्रीटमेंट करवाना है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसमें फिक्स्ड होते हैं, आप उतार नहीं सकते। इसमें आप उतार सकते हैं, उसमें पता चलता है कि ट्रीटमेंट चल रहा है, इसमें पता नहीं चलता। उसमें आपकी रूटीन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, आपको दांतों की सफाई में बहुत मुश्किल होती है, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में मुश्किल होती है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको उतारें, ब्रश करें, खाना खाएं, फिर से लगा लें। बस इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अहम है, वो ये कि आपने बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली वेयर करना होता है। ये नहीं कि आपने एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, आपने डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होता है। और ये सेल्फ़ डिसिप्लिन है जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर आपके साथ नहीं होगा आप जब भी उतार लें। तो अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपको रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। तो इसी तरह से अगर आप अलाइनर्स की ट्रीटमेंट हमसे लेना चाहते हैं, आप अपॉइंटमेंट बुक करें। हम सिर्फ आपका इंट्राओरल स्कैन लेंगे, चेकअप करेंगे, और उसके बाद आपके अलाइनर्स बन के आ जाएंगे।